नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसर एकेडमी पर। आप सभी से मैं सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि कल और परसों में क्लास अपलोड नहीं हो पाई और अपलोड ना होने का कारण यह है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे जिस कारण से क्लास अपलोड नहीं हो पा रही थी, है ना। लेकिन आज या फिर कल से रेगुलर क्लास पर डे अपलोड हो जाया करेगी। आप इससे टेंशन फ्री रहिए, ठीक है ना। चलो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सोशल साइंस, जिसमें चैप्टर कौन सा रहेगा 4। और चैप्टर 4 का नाम क्या है, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये चैप्टर है, ये चैप्टर रहेगा हिस्ट्री का। ये चैप्टर किसका रहेगा, हिस्ट्री का। सबसे पहले हम नाम समझ लेते हैं कि चैप्टर का नेम क्या है। टाइमलाइन, टाइमलाइन मतलब होता है कि हिस्ट्री में कौन कौन से इंसिडेंट हुए हैं, कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, किसका बर्थ कब हुआ है, कौन सी ईयर में हुआ है, ये सब हम किस में समझते हैं, टाइमलाइन से समझते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है, जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें सोर्स की भी तो जरूरत होगी। किसकी, सोर्स की। तो वो कौन कौन से सोर्स हैं जिससे हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को समझेंगे। तो वो सब हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी स्टडी आवर एंसेस्टर्स। हम हमारे पूर्वजों के बारे में स्टडी क्यों करेंगे, है ना। कि हमें हमारे पूर्वजों के बारे में जो स्टडी करना है वो क्यों करना है, ठीक है ना। अब क्यों करना है, क्योंकि इंडिया हैज़ आ रिच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब जो हमारी कंट्री है वो कंट्री कौन सी, इंडिया है। तो इंडिया का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा क्या है, रिच है। रिच क्यों है, क्योंकि देखो पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में इंडिया को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे। क्या कहते थे, सोने की चिड़िया। क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत मतलब बहुत रिच सिविलाइजेशंस हुए हैं, है ना। राजा महाराजा, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं। इस कारण से हमें हमारे पूर्वजों का इतिहास के बारे में क्या करनी है, स्टडी करनी है। लेकिन बट प्री हिस्ट्री इज आ जाइंट रिडल। अब जो राजा महाराजाओं का जो टाइम था उससे पहले का टाइम, आदि मानव वाला टाइम, प्री हिस्टोरिकल जो टाइम है वो क्या है, हमारे लिए एक पहेली है। रिडल मतलब क्या होता है, पहेली। तो वो क्या है, हमारे लिए एक पहेली है। वी स्टडी इट टू सॉल्व एवरीडे मिस्ट्रीज अबाउट द पीपल हु कम बिफोर अस। अब जो प्री हिस्टोरिकल टाइम के जो पीपल थे उनका क्या करना है, हमें मिस्ट्री सॉल्व करनी है कि वो उनकी एवरीडे लाइफ कैसी थी, है ना। तो वाट व्हाट डिड दे ईट, हमें क्या समझना है कि वो क्या खाते थे। व्हाट काइंड ऑफ हाउसेस डिड दे लिव इन, वो किस टाइप के हाउस में रहते थे। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ डिड दे वियर, वो किस टाइप के जो क्लॉथ्स हैं, कपड़े, किस टाइप के कपड़े पहनते थे। व्हाट गेम्स डिड देयर चिल्ड्रंस प्ले, जो प्री हिस्टोरिकल टाइम के जो प्यूपल हैं उनके जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, वो कौन सा गेम उस टाइम पर खेला करते थे। तो ये सब हमारे क्या है, क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस की जो मिस्ट्री है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। अब सॉल्व करने के लिए हमें सोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, सोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी। और वो सोर्सेज कौन से हैं, क्या हैं, उनके बारे में हम आगे समझते हैं। हिस्ट्री को समझने के लिए जो सोर्सेज होते हैं वो हमें प्रोवाइड कौन करता है। हिस्ट्री को समझने के लिए जो सोर्सेज हैं वो हमें प्रोवाइड कौन करता है, वो प्रोवाइड करते हैं जियोलॉजिस्ट, पैलेंटियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट, है ना। कौन कौन से, जियोलॉजिस्ट, पैलेंटियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट। अब ये होते कौन है, वो पर्सन जो किसकी स्टडी करता है, अर्थ स्ट्रक्चर, रॉक्स एंड मिनरल्स। जो अर्थ के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है कि एंशियंट टाइम में अर्थ के ऊपर क्या था, है ना। अर्थ का पहले के टाइम में अर्थ के ऊपर क्लाइमेट क्या था, है ना। तो ये सब कौन स्टडी करता है, जियोलॉजिस्ट। कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ के ऊपर कौन से रॉक्स होते हैं, अर्थ के अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो सिर्फ अर्थ की क्या करता है, स्टडी करता है, अर्थ के बारे में जानने की क्या करता है, स्टडी करता है ना। तो वो क्या कहलाएगा, जियोलॉजिस्ट कहलाएगा, है ना। और ये क्या करते हैं, दे हेल्प एक्सेस जियोलॉजिकल हर्जर्स लाइक अर्थक्वेक। और ये हेल्प करते हैं कि जो अर्थक्वेक वगैरह हैं इनके बारे में बताने की, इनके अर्थक्वेक के बारे में बताना किसका काम होता है, जियोलॉजिस्ट का होता
है ना। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके बारे में रिसर्च करना या स्टडी करना वो किसका काम होता है, जियोलॉजिस्ट का काम होता है ना। अब हमें पढ़ना क्या है, हिस्ट्री पढ़नी है। अब हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें ये भी तो जानना चाहिए कि पहले के टाइम में हमारे अर्थ के ऊपर कैसे क्या थी, क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, अर्थ का पहले स्ट्रक्चर क्या था, तो वो कौन बताएगा, जियोलॉजिस्ट बताएंगे। ठीक, उसके बाद पेंटेलियोलॉजिस्ट, पैलेंटियोलॉजिस्ट। अब ये पैलेंटियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो पर्सन जो स्टडी करता है किसकी, फॉसिल्स की। अब फॉसिल्स मतलब समझते हो क्या होते हैं, फॉसिल्स उनको कहते हैं, जैसे मान लो पहले के टाइम पर जो डायनासोर हुआ करते थे उनकी बॉडी पार्ट्स आज के टाइम में मिल रहे हैं। जैसे मान लो कहीं पर डायनासोर का एग मिल गया, एग मतलब अंडा, या फिर डायनासोर की क्या मिल रही हैं, हड्डियां वगैरह मिल रही हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, फॉसिल्स कहलाएंगी, है ना। क्या कहलाएंगी, फॉसिल्स कहलाएंगी। तो उन फॉसिल्स के बारे में स्टडी कौन करता है, पैलेंटियोलॉजिस्ट करते हैं, है ना। वो पता लगाते हैं कि जो पहले के टाइम पर जो स्पीसीज थी, है ना, जो प्रजाति हुआ करती थी, वो अपने आप को उन्होंने कैसे विकसित किया, इवॉल्व मतलब विकसित करना, है ना, डेवलपमेंट करना खुद का। तो उन्होंने कैसे अपना क्या किया, डेवलपमेंट किया। दे रिकंस्ट्रक्ट पास्ट इकोसिस्टम, क्लाइमेट कंडीशंस एंड एक्सटिंक्शन इवेंट्स। ये क्या करते हैं, फिर से पता करने की कोशिश करते हैं कि जो पहले के टाइम पर स्पीसीज रहती थी उनका इकोसिस्टम क्या था, उस टाइम पर क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या थी, और एक्सटिंक्शन इवेंट। अब जो प्रजाति पहले हुआ करती थी वो क्या हो गई, विलुप्त हो गई। एक्सटिंक्शन मतलब होता है विलुप्त हो जाना। अब विलुप्त होने का कारण क्या था, तो ये सब कौन बताता है, पैलेंटियोलॉजिस्ट बताते हैं। कौन बताते हैं, पैलेंटियोलॉजिस्ट। फिर क्या है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो सिर्फ ह्यूमंस की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, है ना, कि एंशियंट टाइम में ह्यूमंस क्या थे, कैसे थे, कैसे रहा करते थे, ये सब कौन पता करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है ना, स्टडी ह्यूमंस, देयर कल्चर्स, सोसाइटीज, लैंग्वेज एंड आर्ट, है ना। ह्यूमंस का जो कल्चर है, जो सोसाइटीज है, जो लैंग्वेज है और आर्ट है, इनके बारे में स्टडी कौन करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले के टाइम पर जो लोग हुआ करते थे उनका कल्चर क्या था, उनकी सोसाइटी कैसी, सोसाइटी मतलब जहां पर एक जगह पर लोग बहुत सारी क्या करते हैं, पॉपुलेशन में रहते हैं, तो वो क्या कहलाती है, सोसाइटी कहलाती है। जैसे हमारी कॉलोनीज है ना, कॉलोनी होती है ना जहां पर रहते हैं, तो वो क्या है, एक सोसाइटी है ना। तो उसके बारे में स्टडी कौन करेगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट करेंगे। वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उनका आर्ट क्या है, ये सब एंथ्रोपोलॉजिस्ट पता करते हैं। फिर क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, स्टडी पास्ट सोसाइटीज एंड एक्सकेवेटिंग फिजिकल रिमेन्स, टूल्स, पोट्री और बरियल्स। देखो, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, जो पहले के टाइम पर सिविलाइजेशंस हुआ करती थी, है ना, जो पहले सोसाइटी हुआ करती थी, उनके बारे में पता करते हैं। पता कैसे करते हैं, जो फिजिकल आइटम्स वहां पर मिलते हैं, जैसे खुदाई करने पर कुछ सामान मिल गया फिजिकल तौर पर, तो उसके बारे में क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे और बताएंगे कि वहां के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। ये सब कौन बताता है, आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं, है ना। देखो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हर एक जो ह्यूमंस है टोटल, चाहे प्रेजेंट के हो चाहे पहले के हो, है ना, तो वो सभी के बारे में बताते हैं। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये सिर्फ क्या करते हैं, पहले के टाइम पर जो सभ्यताएं होती थी, सिविलाइजेशंस होती थी, उनके बारे में पता करते हैं। कैसे, जो फिजिकल आइटम्स वहां से मिल रहे होते हैं, जो साइट होती है ना रिसर्च करने की, वहां से जो आइटम मिल रहे हैं, जैसे टूल्स, जो औजार मिलते हैं, औजार मतलब जो सामान का यूज करते हैं, पोट्री, जो मिट्टी के बर्तन हैं वो, और बरियल्स, कि उस टाइम पर जो लोग हुआ करते थे उनका अंतिम संस्कार करने का तरीका क्या था, इस बारे में कौन पता करता है, आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो कि जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, पैलेंटियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट। जो सिर्फ अर्थ के बारे में बताता है या फिर अर्थ के बारे में स्टडी करता है वो कौन है, जियोलॉजिस्ट। जो पहले के टाइम पर जो प्रजातियां रहती थी एनिमल्स की या फिर स्पीसीज जो पहले हुआ करती थी, उनके बारे में स्टडी कौन करता है, पैलेंटियोलॉजिस्ट करते हैं। फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो ह्यूमंस का कल्चर है, सोसाइटी है, और क्या भाषा बोल रहे हैं, क्या लैंग्वेज है और क्या आर्ट है, इनके बारे में स्टडी कौन करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट करता है। और आर्कियोलॉजिस्ट
पुराने टाइम में जो सिविलाइजेशंस हुआ करती थी उनके बारे में पता लगाने का काम कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम समझेंगे टाइमलाइन। देखो, सोर्सेस तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, सोर्सेस तो हमें यहां से मिल जाएंगे, लेकिन टाइमलाइन क्या है? तो अब हम आगे टाइमलाइन के बारे में समझेंगे। टाइमलाइन क्या होती है? हमें टाइमलाइन से क्या होता है, देखो उसके नाम से ही पता चलता है कि टाइम, समय का पता लगाना, है ना, किसकी हेल्प से? टाइमलाइन की हेल्प से। अब टाइमलाइन हमें बताती है कि जो पास्ट है हमारा, पास्ट में कब कौन सा इवेंट हुआ है, कौन से ईयर में कौन सा इवेंट हुआ है, ये हमें कौन बताता है? टाइमलाइन बताता है। ठीक है, अब देखो, जो टाइमलाइन है उसमें क्या होते हैं? ईयर्स होते हैं। क्या होते हैं? ईयर्स होते हैं, है ना। जैसे अभी प्रेजेंट ईयर कौन सा है? 2026। ठीक है, तो अब ये ईयर्स के पीछे एक क्या होती है? यूनिट लगी होती है। क्या होती है? यूनिट लगी होती है, या तो सी या फिर एडी, सी या फिर एडी, या बीसी या फिर बीसी। ठीक है, बीसी या फिर बीसी। अब ये सी, एडी और बीसी या और बीसी का मतलब क्या होता है? देखो, जो टाइमलाइन है उसका एक बेस है। क्या है? बेस है। अब बेस क्या है? बेस एक ईयर है। क्या है? ईयर है। कौन सा ईयर? जिस ईयर में किसकी बर्थ हुई थी? बेस्ड ऑन द ईयर जीसस क्राइस्ट बर्थ। जीसस क्राइस्ट बर्थ। ठीक है, जिस साल क्या हुआ था? जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, है ना, जो ईसा मसीह है ना, उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उस ईयर को काउंट करते हैं किसमें? फर्स्ट सीई में। और सी का मतलब होता है कॉमन एरा। सी का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा या फिर एडी, एनो डोमिनी। ठीक है, अब सी के बाद में, सी के बाद में, फर्स्ट सी के बाद में जितने भी ईयर्स आएंगे, फर्स्ट सी के बाद में जितने भी ईयर्स आएंगे, उन ईयर्स के पीछे या तो सी लगा होगा या फिर एडी लगा होगा। सी या फिर एडी। जैसे मान लो 1947, 1947 में क्या हुआ था? इंडिया ने आजादी प्राप्त की थी, इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब जो 1947 है वो फर्स्ट सी के बाद में आया, है ना, फर्स्ट सी के बाद में आया, तो उसके पीछे क्या लगेगा? सी लगेगा या फिर एडी, या फिर एडी, एनो डोमिनी। ठीक है, अब ये क्या है? जो सी के बाद जितने भी ईयर्स आते हैं उनको हम काउंट करते हैं फॉरवर्ड, मतलब आगे की ओर काउंट करते हैं, है ना। क्या करते हैं? आगे की ओर काउंट करते हैं। कैसे? जैसे मान लो 1947 है, इसके बाद क्या आएगा? 1948 आएगा, फिर 1949 आएगा, 1950 आएगा, ऐसे चलते चलते आज प्रेजेंट का ईयर कौन सा है? 2026। कौन सा ईयर है? 2026 सी। ठीक है, लेकिन अब जो जो ईयर है किसका? जीसस क्राइस्ट का बर्थ का, उसके पहले के जितने भी ईयर्स होंगे, उसके पहले के जितने भी ईयर्स होंगे, उन ईयर्स के पीछे लगाया जाता है बीसी या फिर बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा के पहले, कॉमन एरा के पहले या फिर बिफोर क्राइस्ट। अब इसको काउंट कैसे किया जाता है? काउंट करते हैं कैसे? पीछे की ओर, है ना, बैकवर्ड, पीछे की ओर। कैसे? जैसे मान लो 2000 BCE है, तो ये किससे पुराना होगा? 1999 BC से, है ना। मतलब ये है कि 1999 BC से पहले का ईयर कौन सा था? अब यहां पर ये नहीं आएगा कि 1998 आ जाएगा, 1998 BC, ये नहीं आएगा, है ना। इससे पहले का ईयर कौन सा कहलाएगा? 2000 BC कहलाएगा। अब ये 1998 है, BC है, ये किसके बाद आया है? ये आया है 1999 BCE के बाद। और 1999 BCE के पहले कौन सा है? 2000 BCE। तो जो कॉमन एरा है, फर्स्ट कॉमन एरा है, उसके पहले के जो भी ईयर्स हैं उनको हम पढ़ते हैं बैकवर्ड साइड, मतलब पीछे की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जो 560 BCE है, जो 560 BCE ये ईयर है, ये ईयर क्यों फेमस है? क्योंकि इस ईयर में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध की बर्थ हुई थी, मतलब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है ना, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस, जैसे मान लो ये है 560 है, इसके बाद कौन सा ईयर आएगा? इसके बाद आएगा 559 BC। ठीक है, इसके पहले कौन सा था?
इसके पहले था 561 BC। ठीक है, जिसके पीछे BC लगा है मतलब इनको पीछे की ओर पढ़ना है, जिनके पीछे क्या लगा है C कॉमन एरा, तो उनको हम आगे की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, और ये टाइमलाइन का बेस क्या है? बेस वो ईयर है जिस ईयर में किसकी बर्थ हुई थी? जीसस क्राइस्ट की बर्थ हुई थी। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद एक और बात समझो, जैसे मैं कहूं कि 1500 BC से लेकर 200 CE तक, तो ये कितने ईयर कहलाएंगे? टोटल ईयर्स, तो ये कहलाएंगे 1700 ईयर्स कहलाएंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। देखो ये 1500 BC फर्स्ट CE से पहले की ईयर है ना, और 200 CE फर्स्ट जो फर्स्ट CE है मतलब फर्स्ट कॉमन एरा है उसके बाद वाले ईयर्स हैं। तो पहले की ईयर्स कितने? 1500, और उसके बाद के कितने? 200, टोटल कितने? 1700। अब इसके बाद हम समझेंगे कि जो जियोलॉजिस्ट हैं, पैलेंटियोलॉजिस्ट हैं और आर्कियोलॉजिस्ट हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कौन कौन से सोर्स हमें दिए हैं उनके बारे में हम अब आगे समझेंगे। देखो, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को समझने के लिए जो सोर्स हमारे पास हैं वो कितने टाइप के हैं? वो हैं 2 टाइप के। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में 4 टाइप के सोर्स आते हैं, जिसमें से फर्स्ट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो पहले के टाइम के लोग थे, अर्ली मैंस थे, वो क्या करते थे? पत्थरों के ऊपर लिखते थे। क्या करते थे? पत्थरों के ऊपर लिखते थे। तो उन पत्थर्स को या फिर उन रॉक्स को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं इंस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। फिर क्या है? मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स जो एंशियंट टाइम की बिल्डिंग्स हैं, एंशियंट टाइम की बिल्डिंग्स हैं, उनको हम कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। जैसे ताजमहल और बहुत सारे क्या होते हैं? फोर्ट होते हैं, राजा महाराजाओं के क्या हैं? फोर्ट हैं, किले, तो वो क्या कहलाएंगे? मॉन्यूमेंट्स कहलाएंगे। फिर क्या है? आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट एंशियंट टाइम में जो पीपल हुआ करते थे वो क्या करते थे? ड्राइंग वगैरह बनाते थे। क्या करते थे? ड्राइंग वगैरह बनाते थे, वो कहलाते हैं आर्टिफैक्ट। जैसे भीमबेटका के अंदर जो ड्राइंग पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? आर्टिफैक्ट कहते हैं। अब उन्हीं ड्राइंग से क्या करते हैं? हम हिस्ट्री को समझने का काम करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं पुराने टाइम के, एंशियंट टाइम के। उन कॉइन्स से भी हम समझते हैं कि कौन से किंग ने किस टाइम में कौन सा कॉइन चलाया था। तो इससे हम क्या करते हैं? हिस्ट्री को समझते हैं। और ये चारों कौन से सोर्स कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स। सेकंड क्या है? लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ। क्या होता है? हाथ से लिखा हुआ। और हाथ से लिखते किस में है? बुक में लिखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी रिलीजियस बुक होती हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं जो क्या करते हैं? हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। साथ में कुछ सेक्युलर बुक्स होती हैं। सेक्युलर का मतलब होता है ज़्यादा किसी एक धर्म को बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं बताते, सभी धर्म को एक साथ एक समान बताते हैं। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो ज़्यादा किसी एक धर्म के बारे में नहीं बताती, सभी धर्म के बारे में बताती हैं, तो है ना। सेक्युलर बुक्स और रिलीजियस बुक्स कौन से सोर्स हैं? ये हैं लिटरेरी सोर्स। मतलब इनको हाथ से लिखा है, हाथ से लिखा है ना। तो ये थे 2 टाइप के सोर्सेज। अब इसके बाद हम इन्हीं सोर्सेज को या फिर इनकी डेफिनेशंस को डिटेल में समझेंगे। अब क्या करेंगे? डिटेल में समझेंगे। ठीक है ना, ये कितने थे? 2 टाइप के सोर्सेज थे। ठीक है, अब हम इस क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे क्लास में इन दोनों रिसोर्सेज को डिटेल में समझेंगे। धन्यवाद।